अगर आपकी किस्मत अच्छी है तो आपको नजर आ सकती है ये बेमिसाल बिल्ली, द स्नो लेपर्ड। नेपाल में कहावत है, ईश्वर को खोजना फिर भी आसान है पर स्नो लेपर्ड को खोजना बड़ा मुश्किल। जंगल में इनकी तादाद 4000 से भी कम है। ऐसे में इस मुश्किल और चुनौती भरे इलाके में इनका दिखना किसी करिश्मे से कम नहीं। स्नो लेपर्ड ने खुद को ऊंचे पहाड़ों की ठंड के मुताबिक कुशलता से ढाल लिया है। इनके मोटे फर पर गाढ़े रंग के धब्बे होते हैं और इस वजह से इस पथरीले इलाके में ये आसानी से छिप जाते हैं। और इस वजह से इन्हें बिना नजर में आए अपने शिकार तक घात लगाने की जबरदस्त काबिलियत भी मिल जाती है। स्नो लेपर्ड दूसरी जंगली बिल्लियों की तुलना में छोटी होती हैं। इनका वजन 54 किलो होता है। पर इनकी लंबाई 2.1 मीटर तक होती है। इनका लंबा होना इन्हें कुशल शिकारी बनाता है और एक असरदार हमलावर भी। ये अपने वजन से करीब 4 गुना वजनी शिकार को भी मार गिराते हैं। स्नो लेपर्ड खुशी खुशी पक्षियों या खरगोश को खा लेते हैं, लेकिन इन्हें यहाँ की एक जंगली बकरी, आइबेक्स या मारखोर का शिकार करना ज्यादा पसंद है। स्नो लेपर्ड को अपने शिकार पर ऊंचाई से घात लगाकर हमला करना सबसे ज्यादा पसंद है। ये स्नो लेपर्ड पथरीले इलाके में अपने फर की वजह से एकदम गुम ही हो गया है। इसके बड़े बड़े झबरीले पंजे जरा भी आहट नहीं करते। इसकी लंबी झबरीली पूंछ इसे बढ़िया संतुलन देती है और शिकार को इसकी मौजूदगी का पता ही नहीं चलता। पर शिकार ने स्नो लेपर्ड को देख लिया है और पीछा करने की मुहिम शुरू हो गई है। स्नो लेपर्ड 65 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकता है और पथरीली ढलानों पर बिना किसी परेशानी के दौड़ता जाता है। ये बड़ी कुशलता और आसानी से अपने शिकार के करीब पहुंचता चला जा रहा है। चाकू जैसे धारदार दांतों से झपट्टा मारकर इसने शिकार को रोक लिया। इसके जबड़ों की ताकत होती है करीब 50 किलो प्रति वर्ग सेंटीमीटर। इसे बस 2 बार बारीकी से और जोरदार तरीके से शिकार पर दांत गड़ाने हैं, इसके बाद शिकार बचकर नहीं जा सकता। स्नो लेपर्ड के काटने वाले दांत बाकी पैंथेरा प्रजातियों से पतले होते हैं। इनकी लंबाई करीब 2.5 सेंटीमीटर हो सकती है और ये किसी शिकार की खाल और उसके मांस के अंदर घुस जाते हैं ताकि चीर फाड़ कर सकें। स्नो लेपर्ड धीरे धीरे खाते हैं और आमतौर पर अपने शिकार को खत्म करने में 4 दिन लगा देते हैं। इस दौरान छिपकर रहने वाली ये बिल्ली अपने शिकार के आसपास ही रहती है। ये पथरीले पहाड़ों की दरारों और गुफाओं में छिपी रहती है। गिद्ध और कौओं जैसे मुर्दाखोरों से अपने शिकार को बचाने के लिए पूरी तरह मुस्तैद। स्नो लेपर्ड हर थोड़ी देर में शिकार का एक हिस्सा खाते हैं जब तक सारा मांस खत्म नहीं हो जाता। खाने के इस तरीके की वजह से हर 8 से 10 दिनों में इन्हें एक विशाल जानवर को मारना होता है। इस तरह इनकी ऊर्जा भी बचती है और इस बर्फीले इलाके में ये जिंदा बचे रह पाते हैं।
साल के गर्म महीनों में जब बर्फ पिघलती है तो पहाड़ और जंगल जैसे हरे भरे हो जाते हैं। स्नो लेपर्ड ऐसे में आसानी से खुद को ढाल लेता है। इसकी गहरी धूसर खाल पीले रंग की हो जाती है। इसका धब्बेदार शरीर पत्तों और डालियों की छाया में बिल्कुल गुम हो जाता है और चटकीली रोशनी में इसे पहचानना मुश्किल बन जाता है। इस वजह से पहाड़ी तलहटियों की झाड़ियों के बीच शिकार करना इसके लिए आसान बन जाता है। स्नो लेपर्ड अकेले रहना पसंद करते हैं, अपने इलाके पर निशान लगाकर रखते हैं और अगर कोई नर घुसपैठ करता दिखा तो उसे खदेड़ देते हैं। हालांकि गंध के यही निशान मादा को आकर्षित करने के काम भी आते हैं। इस तरह मादा स्नो लेपर्ड के इलाके में चली आती है और मिलन करती है। लेकिन एक स्नो लेपर्ड किसी एक जगह पर 2 बार नहीं दिख सकता। वो हर रात अलग अलग जगहों पर सोता है। ये लगातार चलता रहता है। आमतौर पर ज्यादातर स्नो लेपर्ड अपने पहाड़ी इलाके में एक रात में 40 किलोमीटर तक का सफर तय करते हैं। एक स्नो लेपर्ड को अपने इलाके से 603 किलोमीटर का सफर तय करते भी देखा गया है। ये कहीं भी जा सकते हैं, अफगानिस्तान हो या चीन, रूस हो या नेपाल। ऐसे में अगर कोई मादा मिलन के लिए तैयार है तो उसे फौरन काम करना पड़ता है, क्योंकि अकेले रहने वाले ये खामोश जीव किसी एक जगह देर तक नहीं टिकते। एक 1000 साल तक स्नो लेपर्ड इन पहाड़ों पर राज करते रहे हैं, पर अब इनकी तादाद तेजी से कम हो रही है। इंसानी बस्तियों और मवेशियों को चराने की वजह से इनका इलाका सिकुड़ता चला जा रहा है। कभी यहां इनकी बहुत बड़ी तादाद हुआ करती थी, पर आज जंगल में इनकी तादाद 4000 से भी कम रह गई है। अगले 20 सालों में इसमें 10% की गिरावट आने की संभावना है। इनका इलाका तकरीबन 51 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, पर इसके बावजूद IUCN ने इन्हें असुरक्षित बताया है। ताकतवर स्नो लेपर्ड का सबसे बड़ा दुश्मन है इंसान। शिकार, इलाके का सिकुड़ते जाना, शिकार में कमी और टकराव के दौरान बदले में इन्हें मार डालना, इन सभी वजहों से इस जंगली बिल्ली का अस्तित्व खतरे में है। हालांकि इन पर जिस चीज का सबसे बड़ा असर हो रहा है वो है जलवायु परिवर्तन। पूरी दुनिया का तापमान बढ़ने से इनका बचे रहना मुश्किल हो गया है। इस वजह से इनके इलाके पर भी असर पड़ रहा है। ये मुश्किल पहाड़ी इलाका जो इनका घर है, यहाँ अब शिकार और ताजा पानी मिलना भी कठिन बनता जा रहा है। वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर के मुताबिक स्नो लेपर्ड चोटी के हमलावर होने की वजह से महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये ऊंचाई पर अपने इलाके के स्वस्थ होने का संकेत है। पहाड़ी इलाकों में जलवायु परिवर्तन का जो असर हो रहा है, उसका सबसे बड़ा संकेत इन्हीं से मिल रहा है। अगर स्नो लेपर्ड जिंदा बचे रहेंगे तो दूसरी अनगिनत प्रजातियां भी बची रहेंगी, और बचे रहेंगे ये पहाड़ जो इनका घर है।
एशिया महाद्वीप, दुनिया की सबसे ज्यादा जंगली बिल्लियां यहीं रहती हैं। इनमें से ज्यादातर सबसे खूबसूरत और शानदार छोटी बिल्लियां हैं। यहाँ क्लाउडेड लेपर्ड भी रहते हैं, जो दक्षिण पश्चिम एशिया के क्लाउड फॉरेस्ट में रहते हैं। ये धरती पर बिल्लियों की सबसे प्राचीन प्रजातियों में से एक है। सिर से पैर तक इनके बदन पर बड़े से धब्बे होते हैं, मानो बादलों का गुच्छा हो। ये तेंदुए किसी विशाल पेड़ की डाली पर नजर आते हैं या फिर जंगल की जमीन पर मौज मस्ती करते हुए। यहाँ बहुत ही अनूठी और झबरीली पैलेसिस कैट भी पाई जाती हैं। ये तुर्कमेनिस्तान से लेकर रूस और चीन तक कहीं भी देखी जा सकती हैं। एशिया के ठंडे पहाड़ों पर पाई जाने वाली ये झबरीली बिल्लियां चट्टानों पर सुस्ताती देखी जा सकती हैं या फिर घास वाले मैदानों पर भटकती हुई। पर पानी के किनारे पर जाएं तो यहाँ आपको दक्षिणी एशिया की एक निशाचर बिल्ली मिल सकती है, बहुत ही कुशल और शर्मीली फिशिंग कैट। ये एशियाई महाद्वीप की सबसे अनूठी बिल्लियों में से एक है। फिशिंग कैट अक्सर रात को भटकती हुई नजर आती है। इन्होंने पानी के पास रहने और मछली पकड़ने के लिए खुद को ढाल लिया है।